मशहूर फिल्मी सितारे सलमान खान की नई फिल्म बैटल ऑफ गलवान की चीन के सरकारी मीडिया ने निंदा की है। चीन के चर्चित सरकारी दैनिक अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें इस फिल्म पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया गया है। 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने जा रही बैटल ऑफ गलवान फिल्म को साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर केंद्रित बताया जा रहा है। सलमान खान और चित्रगंधा सिंह इस फिल्म में केंद्रीय भूमिका में है, जबकि इस फिल्म का डायरेक्शन अपूर्व लाखिया ने किया है। 27 दिसंबर को सलमान खान के जन्मदिन पर इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था। मई 2020 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के नॉर्थ बैंक में झड़प हुई थी। इसमें दोनों ही तरफ के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इस झड़प को लेकर 16 जून को भारतीय सेना का बयान सामने आया था, जिसमें 20 भारतीय जवानों की मौत की बात कही गई थी। हालांकि चीन ने तब तक अपने जवानों की मौत की बात नहीं कही थी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मंगलवार को एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक है बॉलीवुड फिल्म बैटल ऑफ गलवान तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने के कारण विवादों में घिरी। इस लेख में लिखा गया है, सलमान खान को चीनी दर्शक बजरंगी भाईजान के लीड एक्टर के तौर पर जानते हैं। चीन में इंटरनेट पर अक्सर उनका ऐसे किरदार निभाने के लिए मजाक उड़ाया जाता है जिनकी कहानी बेहद साधारण होती है और वो अजय लगते हैं। इस फिल्म में सलमान खान ने कर्नल बिक्कुमाला संतोष बाबू का रोल निभाया है। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि 2020 के गलवान घाटी संघर्ष में उन्होंने तथाकथित अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण इसने बॉलीवुड का ध्यान खींचा। इस लेख में एक चीनी विशेषज्ञ ने कहा, बॉलीवुड फिल्में ज़्यादातर मनोरंजन पर आधारित भावनाओं से भरी कहानी दिखाती हैं, लेकिन कोई भी बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई फिल्मी कहानी इतिहास को फिर से नहीं लिख सकती या चीन के संप्रभु क्षेत्र की रक्षा करने के PLA के संकल्प को नहीं हिला सकती। गलवान घाटी में हुई झड़प में मौतों का आंकड़ा चीन ने कभी भी साफ नहीं किया, लेकिन कई महीने बाद फरवरी 2021 में चीन ने गलवान घाटी झड़प में मरने वाले अपने 4 सैनिकों को मरणोपरांत मेडल देने की घोषणा की थी। ग्लोबल टाइम्स के लेख पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक किसी तरह की प्रतिक्रिया को नहीं देखा गया है। हालांकि गलवान घाटी में झड़पों को लेकर दोनों देशों के यही दावे हैं कि उनके क्षेत्र में अतिक्रमण किया जा रहा था। सेना के सूत्रों का हवाला देते हुए भारत की सरकारी समाचार सेवा प्रसार भारती न्यूज़ सर्विसेज ने ट्वीट किया था, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 45 से भी ज़्यादा जवान मारे गए हैं। गलवान में हालात सामान्य करने के लिए मेजर जनरल स्तर की बातचीत चल रही है। भारत का कोई सैनिक लापता नहीं है। भारत सरकार ने संघर्ष में मारे जाने वाले 16वीं बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू को जनवरी 2021 में मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया था। गलवान घाटी की घटना के बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी खराब हो गए थे। हालांकि दोबारा से कई स्तर पर बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई और बीते साल से रिश्ते सामान्य होने की ओर हैं। दूसरी ओर बैटल ऑफ गलवान का टीजर शनिवार को जारी होने के बाद भारत में सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई थी। 3 दिन के अंदर ही इस फिल्म के टीजर को यूट्यूब पर 2 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। एक्स पर मधुर नाम की यूज़र ने लिखा, ये नारे अलग अलग लगते हैं, बिरसा मुंडा की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय। सलमान तलवार के साथ सीधे सीधे रोंगटे खड़े करते हैं। रोहित जायसवाल ने एक्स पर लिखा, सलमान खान की अगली फिल्म बैटल ऑफ गलवान की ताकत कुछ भारतीयों को ट्रोल करने दो, क्योंकि उनमें देशभक्ति की समझ की कमी है। जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहां असर हुआ है, चीन हिल गया है। सुनील यादव ने लिखा, बिना किसी शक के बैटल ऑफ गलवान का सब्जेक्ट फायर नहीं वाइल्ड फायर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।